कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित भारत सेवाश्रम संघ में दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय शारदीय दुर्गा उत्सव कार्यक्रम आज से आरंभ हो गया। आश्रम परिसर में बंगाल के कलाकारों द्वारा देहरादून से बनाकर भेजी गई मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, गणेश जी, मां सरस्वती और कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा के पूजन से उत्सव आरंभ हुआ। समिति के सदस्य डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि 4 दिवसीय उत्सव के दौरान आज महासप्तमी के अवसर पर दुर्गा पूजन किया गया। इसके उपरांत आश्रम परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। शाम 7 बजे महाआरती आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कल दुर्गाष्टमी के अवसर पर अष्टमी की पूजा शाम के समय महाआरती और रात्रि के समय संधि पूजा आयोजित की जाएगी। महानवमी के दिन भी इसी प्रकार मां की पूजा के अलावा शाम के समय महाआरती का आयोजन किया जाएगा। दशमी के अवसर पर दशहरे के दिन पूजा अर्चना के उपरांत इन सभी प्रतिमाओं को जल विसर्जित किया जाएगा। इस अवसर पर दुर्गा पूजा समिति के प्रधान अबीर मुखर्जी, सचिव भागीरथ दास, डॉक्टर पुष्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर डी मुखर्जी, डॉक्टर सौरभ चौधरी, इंजीनियर पी चौधरी, डॉक्टर पाल, डॉक्टर विश्वास पी होबावले, अरूप दास आदि भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कि अशुभ शक्तियों का विनाश जैसा कि रामचंद्र ने किया था, वर्तमान युग में भी हम इसी भावना से प्रेरित होकर अशुभ शक्तियों का विनाश हो। और बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी प्रचलित है, तो यहाँ हम प्रवासी बंगाली हम हैं, बाहर आ चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बाहर भी बनी रहे। जैसे आप खुद एक महिला हैं और दुर्गा शक्ति को आप नारी के जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण मानती हैं? बहुत महत्व है। नारी शक्ति का महत्व तो है ही, नारी के बिना पुरुष अधूरा है। क्या क्या विशेषता है? विशेषताएं क्या? किस चीज़ की? दुर्गा पूजा की विशेषताएं। दुर्गा पूजा की विशेषताएं, अशुभ शक्तियाँ तो हमेशा ही रही हैं, आज भी हैं। तो महिषासुर के माध्यम से उसी को व्यक्त किया गया है, अशुभ शक्तियों का विनाश। और ज़्यादा डिटेल में जाना शायद यहाँ उचित नहीं होगा। दुर्गा पूजा जो नवरात्रि के समय पर हमारे वेस्ट बंगाल का एक मेन त्यौहार है। इसमें माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं, शक्ति के रूप में आराधना करते हैं, जिसमें उन्होंने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर एक बुराई का प्रतीक माना जाता है, तो उसके नाश के लिए, उसके दमन के लिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो अलग अलग तरह का व्याभिचार हो रहा है, तो उसके लिए एक प्रार्थना होती है, जिसमें दुर्गा पूजा में हम लोग माता की आराधना करते हैं एक शक्ति के रूप में, ताकि माँ आए और हम सबको ये आशीर्वाद दें, ताकि समय के साथ जो जो भी पाप है, जो भी हमारे पे संकट है, संकट जैसे हम संकट मोचन कहते हैं, उसी तरह अलग अलग रूप में जैसे नवरात्रों में माना जाता है, उसी तरह माँ दुर्गा अपने 10 हाथ से पाप का विनाश करें, हमारे संकटों से हमारे को बचाएं, कष्टों से मुक्ति दें, चाहे वो कोई भी हो, समय समय पे कोई बाढ़ हो, चाहे आजकल जैसे कोरोना फैल रहा है तो उसके लिए भी हो। आराधना है, माँ के प्रति प्रार्थना है, और यही चीज़ें कि है एक आस्था है, जो कि आस्था ही इस देश को आगे लेके जाती है, हम लोगों को आगे बढ़ाती है।